लियोन फेस्टिंगर का नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने इंसान के दिमाग के बारे में एक ऐसी बात समझने की कोशिश की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। उनका सवाल बहुत सीधा था। अगर इंसान किसी बात को सही मानता है, लेकिन उसका व्यवहार उस बात के बिल्कुल उलट हो जाए, तो उसके मन में क्या होता है? ये सवाल उनके मन में अचानक नहीं आया था। फेस्टिंगर को हमेशा ये जानने की दिलचस्पी थी कि लोग आखिर वही काम क्यों नहीं करते जिसे वे सही मानते हैं। वे देखते हैं कि इंसान कई बार अपने फैसलों के बारे में पूरी तरह निश्चित होता है, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान अपने फैसले पर शक करने लगता है। और फिर एक दिलचस्प चीज होती है, वह अपने फैसले को गलत मानने के बजाय उसके लिए नए नए कारण ढूंढने लगता है। फेस्टिंगर के लिए ये बात बहुत रोचक थी। आखिर हमारा मन ऐसा क्यों करता है? अगर हमने कोई फैसला लिया है और बाद में हमें पता चलता है कि शायद वह गलत था, तो उसे स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? उन्होंने इसी सवाल को समझने की कोशिश शुरू की। लियोन फेस्टिंगर का जन्म 1919 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की और धीरे धीरे उनका ध्यान इस बात पर जाने लगा कि इंसान सिर्फ अपने आसपास की दुनिया से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने विचारों और विश्वासों से भी बहुत प्रभावित होता है। वह यह समझना चाहते थे कि जब किसी व्यक्ति के विचार और उसका व्यवहार एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तब वह व्यक्ति क्या करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए। वह खुद से कहता है, आज मैं पूरा ध्यान लगाकर पढ़ूंगा, लेकिन कुछ देर बाद वह फोन उठाता है, एक वीडियो देखता है, फिर दूसरा, फिर काफी समय निकल जाता है। अब उसके सामने दो बातें हैं। एक तरफ उसका विश्वास है कि मुझे पढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ उसका व्यवहार है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। इन दोनों के बीच में जो अंदर का तनाव पैदा होता है, वह फेस्टिंगर इसी तरह की परिस्थितियों को समझना चाहते थे। लेकिन उन्होंने केवल लोगों से सवाल पूछकर संतुष्ट होने के बजाय इसे प्रयोगों के जरिए समझने की कोशिश की। उनका एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग बेहद साधारण था। लोगों को एक ऐसा काम दिया गया जो काफी बोरिंग था। उन्हें बार बार एक ही तरह का काम करना था। काम खत्म होने के बाद उनसे कहा गया कि अगले व्यक्ति को बताइए कि यह काम बहुत इंटरेस्टिंग था। कुछ लोगों को इसके बदले ज्यादा पैसे दिए गए और कुछ लोगों को बहुत कम। फिर उनसे पूछा गया कि उन्हें वह काम वास्तव में कैसा लगा। यहाँ एक अजीब बात सामने आई। जिन लोगों को बहुत कम पैसे मिले थे, इनमें से कुछ लोगों ने उस काम को वास्तव में ज्यादा अच्छा बताया। फेस्टिंगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब उनके सामने एक सवाल था। अगर उन्हें इतना कम पैसा मिला, तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति से क्यों कहा कि काम अच्छा था? शायद उनके मन को अपने ही व्यवहार का कोई कारण चाहिए था। अगर वह खुद से कहें, काम बहुत खराब था और मुझे इसके लिए कुछ खास मिला भी नहीं, फिर मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये बात उन्हें अंदर से असहज कर सकती थी। इसलिए मन एक दूसरा रास्ता चुन सकता है। शायद काम इतना खराब था ही नहीं। यानी कभी कभी इंसान अपने व्यवहार को बदलने के बजाय अपने विचार को बदल लेता है, ताकि दोनों के बीच टकराव कम हो जाए। और यही बात फेस्टिंगर की सोच का केंद्र बन गई। उन्होंने इसे समझने के लिए एक नया नाम दिया, कॉग्निटिव डिसऑर्डेंस। लेकिन आसान भाषा में इसे समझिए, जब हमारे मन की दो बातें आपस में टकराती हैं, तो हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता, और उस बेचैनी को कम करने के लिए हमारा मन कई बार अपने विचार बदलने लगता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा कितनी बार होता है। हम किसी चीज को खरीद लेते हैं और बाद में लगता है कि शायद इसकी जरूरत नहीं थी। फिर हम खुद को समझाते हैं, नहीं, ये फैसला सही था। हम किसी रिश्ते में बहुत समय लगा देते हैं, रिश्ता हमें खुश नहीं कर रहा होता, फिर भी हम कहते हैं शायद चीजें आगे ठीक हो जाएंगी। हम किसी नौकरी से परेशान होते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते, फिर खुद को समझाते हैं, यहाँ रहना मेरे भविष्य के लिए अच्छा है। कभी ये कारण सच भी हो सकते हैं, लेकिन फेस्टिंगर की सोच हमें एक सवाल पूछना सिखाती है, क्या मैं सच में ऐसा मानता हूँ, या मैं अपने पुराने फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ? यही सवाल उनकी कहानी को हमारे लिए महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि हम सब गलतियाँ करते हैं। गलत फैसला लेना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी गलती स्वीकार करने से ज्यादा आसान होता है उसे सही साबित करने की कहानी बना लेना। और शायद इसीलिए अपने मन को समझने के लिए सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि मन क्या किया, मैंने क्या किया, बल्कि कभी कभी ये पूछना भी जरूरी है, मैंने जो किया उसके बाद मैं खुद को क्या कहानी सुना रहा हूँ।
लियोन फेस्टिंगर ने इंसान के इसी व्यवहार को समझने की कोशिश की। उन्होंने हमें ये देखने का एक तरीका दिया कि हमारा मन हमेशा निष्पक्ष कहानी सुनाता है। कभी कभी वह हमें वही कहानी सुनाता है जिसे सुनकर हमें अपने फैसलों के साथ जीना थोड़ा आसान लगे। लियोन फेस्टिंगर के मन में इंसान के व्यवहार को लेकर एक सवाल धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। उन्हें लगता था कि इंसान को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि वह क्या करता है, ये देखना भी जरूरी है कि वह अपने किए हुए कामों के बारे में खुद से क्या कहता है। क्योंकि कई बार इंसान का व्यवहार कुछ और होता है और उसकी सोच कुछ और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इंसान इस विरोधाभास के साथ ज्यादा देर तक आराम से नहीं रह पाता। फेस्टिंगर ने लोगों को देखा। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति किसी फैसलों को लेकर बहुत उत्साहित होता है। वह कहता है, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसी फैसले में परेशानी आने लगती है तो वही व्यक्ति अपने फैसलों को गलत मानने के बजाय उसके पक्ष में नए कारण खोजने लगता है। फेस्टिंगर सोचने लगे, आखिर ऐसा क्यों? अगर कोई फैसला गलत निकला तो इंसान सीधा ये क्यों नहीं कह देता कि मुझसे गलती हो गई है? क्यों उसे अपने फैसले को बचाने की जरूरत महसूस होती है? यहीं से उनका ध्यान इंसान के